दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबको अपनी सी लगेगी। एक लड़का था। वैसे उसका नाम जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि सच कहूं तो उसकी कहानी आज देश के लाखों युवाओं की कहानी है। वो एक छोटे से गांव से शहर आया था। आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, किसी भी तरह यूपीएससी क्लियर करना। घर वालों ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठा करके उसे शहर भेजा था। और जब वो घर से निकल रहा था ना, तो उसकी माँ ने उससे बस एक छोटी सी बात कही थी। बेटा, कोशिश पूरी करना, हार मत मानना। ये शब्द सुनने में भले ही आम लगे, लेकिन उस वक्त उस लड़के के कंधों पर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थे। अब आते हैं इस सफर के पहले पड़ाव पर, प्रगति का भ्रम और एक एकदम परफेक्ट रूटीन। होता क्या है ना, जब कोई नया नया शहर आता है तो शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है। एक अजीब सा भ्रम पैदा हो जाता है। लगता है कि बस अब तो सफलता का फॉर्मूला मिल ही गया है। उसकी शुरुआत भी कुछ ऐसी ही थी। रोज सुबह 5 बजे उठना, फिर सीधे लाइब्रेरी निकल जाना और लगातार 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करना। उसे लगता था कि बस 1 साल की बात है और मैं ऑफिसर बन जाऊंगा। ये जो दिखावटी हसल कल्चर होता है ना, ये उस लड़के के अंदर जीत का एक बिल्कुल झूठा एहसास पैदा कर रहा था। लेकिन फिर सामना होता है शहर की कड़वी सच्चाई से। वो शुरुआती उत्साह का बुलबुला बहुत जल्दी फूट जाता है। जब इन बड़े बड़े सपनों का सामना हाई स्टेक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कठोर रियलिटी से होता है ना, तब असली सच्चाई सामने आने लगती है। धीरे धीरे हुआ क्या कि प्रीलिम्स में फेल होना, फिर अपने ही दोस्तों का सिलेक्शन होते देखना, और ऊपर से हर दिन घर से आने वाला वो एक ही सवाल, कुछ हुआ क्या? इन सब चीज़ों ने मिलकर उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से तोड़ दिया। अब हालत ये थी कि वो पढ़ता कम था और सोचता ज्यादा था। लाइब्रेरी में बैठता तो जरूर था, लेकिन किताबों के पन्नों से ज्यादा उसकी आंखों में आंसू होते थे। और फिर एक दिन वो पूरी तरह टूट गया। उसने अपने सारे नोट्स बंद किए, अपना कमरा खाली किया और बिना किसी को बताए चुपचाप वापस गांव चला गया। उसका गांव लौटना यानी हार और गांव के ताने। वापसी का ये सफर बिल्कुल भी सुकून भरा नहीं था। गांव पहुंचते ही उसे कोई सहानुभूति या दिलासा नहीं मिला, बल्कि समाज की वो अदालत मिली जो सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखती है, आपकी मेहनत या प्रयास नहीं। वहां पहुंचते ही लोगों की बातें और ताने तुरंत शुरू हो गए। देखा, शहर जाकर भी कुछ नहीं कर पाया। ये सिर्फ एक आम बात नहीं थी, ये सच में एक जहर की तरह था जो रोज उसके कानों में घोला जा रहा था। और उस पर ऐसे तंज आना कि यूपीएससी सबके बस की बात नहीं होती। हर एक शब्द उसे अंदर तक छलनी कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि उसने खुद को पूरी तरह से अलग थलग कर लिया, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और कई दिनों तक किसी से एक शब्द तक नहीं कहा। लेकिन फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट। आईने के सामने लिया गया एक नया फैसला। कई दिनों तक अकेलेपन में रहने के बाद एक दिन वो शीशे के सामने खड़ा था। ध्यान दीजिएगा, वहां कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं चल रहा था बैकग्राउंड में। बस एक हारा हुआ इंसान चुपचाप अपनी ही आंखों में झांक रहा था। और आईने में देखते हुए उसने खुद से एक बेहद अहम सवाल पूछा, क्या मैं सच में हार गया हूं या अभी भी मेरे अंदर लड़ाई बाकी है? इस एक छोटे से आत्ममंथन ने ना उसके अंदर की उस बुझी हुई आग को फिर से हवा दे दी। उस दिन उसने कोई लंबी चौड़ी कसम नहीं खाई, बस एक छोटा सा लेकिन बहुत ही गहरा फैसला लिया। उसने खुद से कहा, इस बार मैं किसी और को प्रूफ करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए पढ़ूंगा। ये वो पल था जब उसकी मोटिवेशन सच में इंटरनल बन चुकी थी। और यहां से शुरू होता है बिना किसी दिखावे के सच्ची पढ़ाई का दौर। अब सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका था। कोई शो ऑफ नहीं था। उसने एक बिल्कुल नया और सबसे जरूरी बात, एक सच्चा रास्ता अपना लिया था। उसने अपनी सभी पुरानी आदतों को जड़ से उखाड़ फेंका। अब ना तो वो 12 घंटे का छूटा शेड्यूल था, ना दूसरों से कोई कंपैरिजन और ना ही कोई फालतू का दिखावा। इसकी जगह अब थी 6 से 7 घंटे की एकदम सच्ची पढ़ाई। किताबें कम थीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप थी। उसका एक ही लक्ष्य था, रोज खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाना। लोग आज भी हंसते थे, ताने आज भी मिलते थे, लेकिन सच बताऊं, अब उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इस बार उसका ध्यान लोगों पर था ही नहीं। उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने उस सपने पे लॉक हो चुका था। और इसी के साथ हम आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। 1 साल कैसे निकला किसी को पता नहीं चला। फिर से एग्जाम का दिन आया। इस बार पेपर पहले से भी थोड़ा ज्यादा टफ था, लेकिन उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। जब रिजल्ट आया ना, तो उसने कांपते हाथों से वो फाइनल लिस्ट खोली और
उसका नाम उस लिस्ट में था। जी हां, वही लड़का जिसे पूरा गांव हार मानने वाला समझ रहा था, जो अपना कमरा खाली करके भाग गया था। आज वही लड़का यूपीएससी क्लियर कर चुका था। सिलेक्शन के बाद जब उससे पूछा गया कि आखिर तुमने ये कैसे किया, तो वो बस मुस्कुराया और उसने एक कमाल की बात कही। उसने कहा, मैं कभी हारा ही नहीं था, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए रुका था। असफल होने और कुछ देर ठहरने के बीच का जो ये छोटा सा अंतर है ना, बस वही उसकी जीत का असली राज था। तो ये सफर हम सभी के लिए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाता है। क्या कोई इंसान सच में हारता है या वो बस कोशिश करना छोड़ देता है? अगर आज आप सब में से भी कोई हार मानने के कगार पे खड़ा है ना, तो हमेशा याद रखिएगा, असली हार तभी होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। और सच कहूं तो एक सही मायनों में की गई वापसी हमेशा बेहद खतरनाक और पावरफुल होती है।